गाइस, मूवी एक्सप्लेनेशन में हम भाई बहन के एक ऐसे रिश्ते की बात करेंगे जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे ही नहीं बल्कि आपका कबूतर भी चड्डी के बाहर आने को तैयार हो जाएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम तूफान नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल है। इसका नाम ही तूफान है, बाकी इसकी जिंदगी एक बंजर भूमि की तरह सुनसान है जिसे ये अपने कबूतर को हिलाकर गीला करने की कोशिश करता रहता है। तो आगे हम देखते हैं कि तूफान एक पार्टी में एक लड़की की रसना चाट रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि तूफान अपना बवंडर लाए वो उसे अपने ऊपर से हटा देती है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में ही तूफान का कट चुका है, इसलिए वो एक सिंसियर बच्चे की तरह घर जाता है और लैपटॉप में पोर्न लगाकर अपने कबूतर को हिला लेता है और सो जाता है। अगले दिन उसकी मोम उसे जल्दी ही उठा देती है क्योंकि उसके अंकल अपनी होने वाली वाइफ सविता को लेकर उनके घर आने वाले हैं। एक्चुअली में सविता रशिया से थी, इसलिए वो तूफान से उसके बारे में ढेर सारी बातें पूछती है, लेकिन तूफान का ध्यान तो सिर्फ सविता के रशियन पपीतों पर ही था। जब सब मेहमान चले जाते हैं तो तूफान और उसकी सिस्टर बात कर रहे होते हैं कि आज किसी का भी ध्यान सविता के पपीतों पर से हट नहीं रहा था क्योंकि उसने कपड़े ही कुछ ऐसे पहने थे। तभी दोस्तों उनकी मोम वहां आती है और वो कहती है कि उन्हें किसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हो सकता है कि रशिया में कपड़ों का फैशन ही ऐसा हो। एक्चुअली में दोस्तों सविता की पहले भी रशिया में शादी हो चुकी है जिससे उसे एक बेटी भी है और इसीलिए वो अपनी बेटी को लेने के लिए रशिया चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद जब वो रशिया से लौटती है तो तूफान, उसके अंकल और उसकी पूरी फैमिली सविता को लेने एयरपोर्ट पर जाते हैं। यहाँ आकर तूफान पहली बार सविता की बेटी बिजली को देखता है और तूफान एयरपोर्ट पर बस बिजली को ही देखता रहता है जैसे उसे इसी बिजली की जरूरत थी जो उसके बवंडर को हिला सके। चलो जाने दो। इसके बाद सविता और तूफान के अंकल की शादी हो जाती है और यहाँ पर भी तूफान जॉनी सिंस की तरह बिजली को ही देखता रहता है। इसके कुछ दिनों बाद सब लोग तूफान के घर डिनर करने आते हैं जहाँ उसकी मोम तूफान से बिजली को पूरा घर दिखाने को कहती है, इसलिए वो उसे घर दिखाता हुआ अपनी फेवरेट जगह यानी अपने बेडरूम में ले जाता है। यहाँ बिजली तूफान से पूछती है कि तुम अपने बेडरूम में क्या क्या करते हो, जिस पर तूफान, जिसकी किस्मत में बस अपने कबूतर को हिलाना ही लिखा है, वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कॉमिक बुक पढ़ता हूँ और टीवी देखता हूँ। इस पर बिजली कहती है कि क्या तुमने कभी किसी लड़की का पानी निकाला है, जिस पर हमारे लल्लू राम कहते हैं कि छी तुम कितनी गंदी हो। इसके बाद बिजली कहती है कि इसमें गंदा क्या है, मैंने तो आज तक 100 लोगों से अपनी मरहम पट्टी करवाई है, पर तुम चाहो तो मैं यहाँ भी तुम्हारे लिए टांगे फैला सकती हूँ। इस पर हमारे लल्लू राम कहते हैं कि अब हम कजिन्स हैं, मेरे अंकल ने तुम्हारी मोम से शादी कर ली है। तब बिजली कहती है कि मेरी मोम काफी घटिया औरत है, वो आज तक काफी लोगों के कबूतर पर सवार हो चुकी है और काफी बार तो मैंने उन्हें घोड़ी बने हुए भी पकड़ा है। इस पर तूफान चुप रहता है जिसे देखकर बिजली मुस्कुराने लगती है। कुछ दिनों बाद तूफान की मोम उसे कहती है कि तुम्हें बिजली का ध्यान रखना होगा क्योंकि वो इस देश की नहीं है और उसे यहाँ के बारे में ज्यादा ज्ञान भी नहीं है। अपनी मोम की ये बात सुनकर अगले दिन वो बिजली से मिलने उसके घर चला जाता है तो सविता गेट खोलती है और उसे अंदर बैठने को कहती है। सविता उसे बिजली के बारे में बताती है कि वो थोड़ी अलग किस्म की प्रजाति है और वो अगर उसे कुछ गलत बोल दे तो वो उसकी बातों को गांठ ना बांधे। लेकिन यहाँ भी तूफान का ध्यान सविता के रशियन पपीतों पर ही होता है। इसके बाद वहाँ बिजली आती है और वो अपनी मोम से लड़ाई करने लगती है, इसलिए वो वहाँ से बाहर चली जाती है और उसके पीछे पीछे तूफान भी उड़ जाता है। बाहर आकर बिजली तूफान को बताती है कि उसकी मोम काफी खराब औरत है और उसकी मोम ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है उसे रशिया से यहाँ लाकर। इसके बाद तूफान बिजली का मूड सही करने के लिए उसे अपने दोस्त के यहाँ ले आता है। वापस लौटते समय बिजली उससे उसके दोस्त के बारे में पूछने लगती है, जिस पर तूफान कहता है कि उसके पेरेंट्स बाहर रहते हैं और वो यहाँ अकेला ही रहता है। इसके बाद तूफान उसे उसके घर छोड़ देता है। यहाँ बिजली उसे कहती है कि वो कल उसके घर आएगी उससे मिलने। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बिजली सच में तूफान के घर आ जाती है। इसके बाद वो दोनों रूम में बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और इसके बाद वो दोनों साइकिलिंग के लिए बाहर निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि तूफान अपने दोस्तों के साथ मिलकर 150 रुपए वाला गांजा बेच रहा होता है और बिजली उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। इसके बाद वो तूफान से कहती है कि उसे भी 150 रुपए वाला गांजा फूकना है, इसलिए अगले दिन तूफान थोड़ा सा गांजा अपने रूम पर भी ले आता है। यहाँ वो दोनों साथ बैठकर गांजा फूंकते हैं। गांजा फूकने के बाद हम देखते हैं कि बिजली तूफान से परमिशन लेकर उसके लैपटॉप को मचकाने लगती है। जब वो लैपटॉप को ऑन करती है तो उसमें पलंग तोड़ वीडियोज स्टार्ट हो जाती है जिसे हमारा लल्लू राम रात को हटाना भूल गया था। इसके बाद बिजली लैपटॉप लेकर तूफान के पास आती है और वो उसे अपनी कुछ रंगीन फोटोज दिखाने लगती है और वो उसे कहती है कि वो भी पलंग तोड़ वीडियोज के लिए शूट करवाती है। यहाँ बिजली तूफान से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ करना चाहोगे, और इससे पहले कि तूफान कुछ बोले वो अपने कपड़े उतारने लगती है। बिजली अपने सारे कपड़े उतार देती है और लपक कर तूफान पर चढ़ जाती है। अब तूफान भी कहाँ शांत होने वाला था, वो भी यहाँ बिजली को पेलना स्टार्ट कर देता है। इस पलंग तोड़ कार्यक्रम के बाद अब दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इनफैक्ट वो दोनों साथ में नहाते भी हैं। इसी बीच अब जो बिजली तूफान के टांगों के बीच थी वो अब उसके दिल तक पहुंच गई है। एक दिन जब तूफान के अंकल और सविता कहीं बाहर गए हुए होते हैं तो बिजली तूफान
तूफान के घर ही रुक जाती है और उसके बेडरूम में आकर कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही। इसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ बिजली उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना काफी अच्छा लगता है। तभी वो कहती है कि मेरी मोम तुम्हारे अंकल को धोखा दे रही है, उसका अफेयर अभी भी मेरे डैड के साथ है और उसने कई बार ये बात अंकल को बतानी भी चाहिए, लेकिन अंकल उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे। अगले दिन अंकल और सविता घर आते हैं और वो बिजली को अपने साथ चलने को कहते हैं, पर बिजली मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। इस पर सविता कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ से क्यों नहीं जाना और तुम्हारा इस लड़के के साथ क्या चक्कर चल रहा है। ये सुनकर बिजली भड़क जाती है और वो सविता को मारने लगती है, लेकिन तभी तूफान के डैड बिजली को रोक लेते हैं और फाइनली उसे वहाँ से जाना ही पड़ता है। अगले दिन तूफान बिजली से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन हमेशा की तरह आज भी सविता गेट खोलती है और वो उसे कहती है कि बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो लड़की ही ऐसी है, उसका बाहर भी कई लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है। ये कहकर वो गेट बंद कर लेती है और उसे बिजली से मिलने भी नहीं देती। कुछ दिनों बाद बिजली रात को बहुत सारा सामान लेकर तूफान के घर आती है और वो उसे कहती है कि वो फ्लोरिडा जा रही है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। यहाँ वो बताती है कि अंकल और सविता का अब डिवोर्स हो गया है, क्योंकि बिजली अंकल के साथ सो गई थी और वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती कि सविता अंकल की जिंदगी बर्बाद करे। बातें पूरी होने के बाद तूफान उसे अपने रूम में ले जाता है और उसे पूरी रात वहीं रुकने को कहता है। अगली सुबह तूफान उसे अपनी सारी सेविंग्स दे देता है, जिसे लेने के बाद बिजली वहाँ से फ्लोरिडा जाने के लिए निकल जाती है। अगले दिन सब परेशान होते हैं कि आखिर अंकल ने शादी क्यों तोड़ दी, क्योंकि उन्हें सही वजह तो पता ही नहीं थी और न ही तूफान उन्हें वो वजह बताता है। आगे हम देखते हैं कि तूफान का दोस्त उसे बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन तूफान उसकी कोई भी कॉल उठाता नहीं है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद तूफान अपने दोस्त से मिलने उसके घर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर बिजली है। इसके बाद वो तूफान से कहता है कि मैं कॉल पर तुम्हें यही बता रहा था कि बिजली अब मेरे पास है और वो सेफ है। तभी वहाँ बिजली आ जाती है और वो गुस्से से तूफान को देखने लगती है। अब तूफान भी गुस्से में साइकिल उठाकर वहाँ से चला जाता है और सीधा घर पहुँचता है, क्योंकि वो अब समझ चुका है कि स्टार्टिंग की तरह अब भी उसे चूतिया बना दिया गया है और उसका अब फिर से कट चुका है। सो दर्शकों, मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी तड़पती आत्मा को शांत करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।